Hello student, this is Asha Verma, lecturer Computer Science and Engineering from Government Polytechnic College झुंझुनू। आज हम CS 202 में से कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट में से यूनिट 8 में से पैरेलल प्रोसेसिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वेक्टर प्रोसेसर पढ़े थे। वेक्टर प्रोसेसर में हमने SIMD आर्किटेक्चर को देखा था कि सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। आज हम देखते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसर्स। इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लिखते हैं रियल लाइफ का कि एक क्यू है, एक लाइन है जिसमें कि मूवी टिकट्स लेने के लिए कोई लाइन लगी हुई है और एक कैशियर है जो कि उन टिकट्स को दे रहा है वन बाय वन। अब जब तक कि वो लाइन छोटी है या नंबर ऑफ़ पीपल कम है तब तक तो काम आसानी से चल रहा है, मतलब प्रोसेसर भी अच्छा काम कर रहा है और डेटा भी कम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है। लेकिन अगर यहीं पे कैशियर एक ही है और नंबर ऑफ़ पीपल बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो उस केस में क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और जो काम है, जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। लेकिन तो ये जो चीज़ है, मतलब जब हम वन बाय वन किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो इसे हम कहते हैं सीरियल प्रोसेसिंग या सीरियल कंप्यूटेशन। इसमें क्या होता है, सीरियल कंप्यूटेशन या सीरियल प्रोसेसिंग में कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ इनपुट्स के हिसाब से ही प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे नंबर ऑफ़ इनपुट्स बढ़ जाते हैं और प्रोसेसर अगर कम क्वालिटी का होता है या कम एफिशिएंसी का होता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, इट मीन्स क्या होगा कि अपना जो टास्क है वो टाइम पर परफॉर्म नहीं होगा और उसका थ्रूपुट भी बहुत कम आएगा। तो जो हमने अभी एग्जांपल देखा था, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि जब नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम नंबर ऑफ़ कैशियर भी बढ़ा दें। भाई 1, 2, 3 जितने भी नंबर ऑफ़ पीपल हैं उसके प्रोपोर्शन में अगर हम कैशियर बढ़ा दें, अगर हमने 2 कैशियर लगा दिए हैं तो उससे क्या होगा, एट ए टाइम जहाँ पर एक टास्क परफॉर्म हो रहा था अब की बार 2 टास्क सेम टाइम पे परफॉर्म होंगे। तो जिससे क्या होगा, काम की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो जब हम इस तरह की वर्किंग करते हैं, जब एक से ज़्यादा टास्क को हम सेम टाइम पे परफॉर्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं पैरेलल प्रोसेसर या पैरेलल प्रोसेसिंग। नाम से पता चल रहा है पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब कि पैरेलली समानांतर रूप से एक से ज़्यादा जॉब को या टास्क को जब प्रोसेस किया जाता है तो वो चीज़ होगी पैरेलल प्रोसेसिंग। सीरियल कंप्यूटिंग या सीरियल प्रोसेसर में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, लेकिन उसके प्रत्येक भाग को एक बार में एक को सॉल्व किया जाता है। इससे क्या होता है कि जब उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो रहा होता है या फर्स्ट पार्ट कंप्यूट हो रहा होता है तो उसके जो अदर पार्ट होते हैं वो वेटिंग स्टेट में होते हैं, क्योंकि प्रोसेसर बिजी होता है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इस केस में क्या होता है, प्रोसेसर की पूरी क्षमता का यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरी चीज़, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और एफिशिएंसी भी बहुत कम आती है। लेकिन इसी चीज़ को हम दूर कर सकते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग के द्वारा। अब पैरेलल प्रोसेसिंग में हमने देखा है कि एक से ज़्यादा जॉब को सेम टाइम पे हम परफॉर्म करेंगे। तो जब हम सेम टाइम पे परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे हमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर की आवश्यकता होगी। इसीलिए हम इसे कहेंगे पैरेलल प्रोसेसर और पैरेलल प्रोसेसिंग। मतलब जब किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज पैरेलल प्रोसेसर्स। पैरेलल प्रोसेसिंग कॉमनली यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क एंड कंप्यूटेशन। पैरेलल प्रोसेसिंग जनरली यूज़ की जाती है किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन को सॉल्व करने के लिए। सीरियल प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस होता है? वेयर पैरेलल प्रोसेसिंग कैन कंप्लीट मल्टीपल टास्क यूजिंग 2 और मोर प्रोसेसर। पैरेलल प्रोसेसिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक ही टास्क को एक से ज़्यादा प्रोसेसर के द्वारा सॉल्व करवा रहे हैं। जबकि सीरियल प्रोसेसिंग में क्या होगा, वन बाय वन उस जॉब को परफॉर्म किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है। इफ़ ए कंप्यूटर नीड्स टू कंप्लीट मल्टीपल असाइन टास्क, अगर किसी कंप्यूटर के पास मल्टीपल टास्क हो जाएं सेम टाइम पे तो वो क्या करेगा, एक टाइम पे एक ही टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है तो उससे क्या होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, एफिशिएंसी भी बहुत कम आएगी। तो इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग में क्या किया जाएगा,
प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाएगा और साथ ही साथ प्रत्येक भाग के लिए हम एक अलग प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली मतलब समानांतर रूप से उस पूरी प्रॉब्लम को हम एक साथ सॉल्व कर पाएंगे। पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसर या एक से ज़्यादा ALU भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि वो सेम टाइम पे सेम इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सके। पैरेलल प्रोसेसिंग को क्यों यूज़ किया जाता है? किसी भी प्रोसेसिंग या किसी भी कंप्यूटर प्रोसेसर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए, ताकि उसका थ्रूपुट भी अच्छा है, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग का हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि कोई एक इंस्ट्रक्शन है जिसे कि हम क्या कह रहे हैं कि उसको सेम टाइम पे हमें मेमोरी से उसका डेटा भी लेना है और सेम टाइम पे हमें उसे एग्जीक्यूशन भी करना है। जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं A + B × C, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें B × C करना है, तो हमें B का ऑपरेंड चाहिए, इसी तरह हमें C का ऑपरेंड चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब ALU ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, सेम उसी टाइम पे हमें A की भी नीड होगी। तो उसी टाइम पे जब प्रोसेसर A को भी एक्सेस कर लेता है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंस्ट्रक्शन फैच करने में टाइम कम लगा, क्योंकि इनको अगर दो टुकड़ों में बांट दिया जाता कि पहले ऑपरेशन परफॉर्म करो और उसके बाद में A ऑपरेंड को लाओ, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर इन दोनों टास्क को सेम टाइम पे परफॉर्म कर लेंगे तो उससे क्या होगा, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। तो सिस्टम में हैव 2 और मोर वैल्यूज़, सिस्टम के पास एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं जिससे कि वो इंस्ट्रक्शन को सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करवा सके। ए सिस्टम में हैव 2 और मोर प्रोसेसर ऑपरेटिंग कॉन्करेंटली, एक सिस्टम के पास एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसर हो सकते हैं उनको ऑपरेट करवाने के लिए। तो पैरेलल प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा या सबसे बड़ा यूज़ जो होता है वो होता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने के लिए, कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हार्डवेयर को इंक्रीज़ करेंगे, अमाउंट ऑफ हार्डवेयर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। पैरेलल प्रोसेसिंग कैन बी व्यूड फ्रॉम वेरियस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, पैरेलल प्रोसेसिंग को हम अलग अलग तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी से देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोएस्ट लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी से देखें, जिसमें कि हम बता रहे हैं कि पैरेलल और सीरियल ऑपरेशन को रजिस्टर्स पर परफॉर्म करना हो, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं, 1 बिट मेमोरी होते हैं, मतलब यहाँ पे 1 बिट मेमोरी नहीं, रजिस्टर तो बहुत डिफरेंट टाइप होते हैं, लेकिन ये जो परफॉर्म करते हैं वो सीरियल फैशन में करते हैं, 1 बिट एट अ टाइम। जबकि रजिस्टर इन पैरेलल लोड वो क्या करेंगे, एक टाइम पे पैरेलली ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो पैरेलली प्रोसेसिंग एट ए हायर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हायर लेवल पर कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो उसके भी डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि अगर हमें कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी हो, सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ानी हो, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हार्डवेयर हम बढ़ा सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो देखिए एक प्रोसेसर रजिस्टर्स हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, कुछ लॉजिकल होंगे, कुछ अरिथमेटिक होंगे, कुछ शिफ्ट रजिस्टर्स होंगे, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटास अवेलेबल होंगे, इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हर तरह के डेटा या हर तरह के प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिवाइस उसे बना दी या डिफरेंट डिवाइस उसे एलोकेट कर दी। इससे क्या होगा कि सेम टाइम पे डिफरेंट ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे अगर कोई डेटा है जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसे एडर सब्ट्रैक्टर यूनिट हैंडल करेगी। अगर कोई डेटा है जिसमें मल्टीप्लाई करना है तो उसे इंटीजर मल्टीप्लाई यूनिट हैंडल करेगी सेम टाइम पे। अगर किसी डेटा में लॉजिकली कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसे लॉजिक यूनिट परफॉर्म करेगी। तो ये क्या हो रहा है, इससे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट जो यूनिट हैं वो डिफरेंट टास्क को सेम टाइम पे परफॉर्म कर सकती है। तो द एडर एंड इंटीजर मल्टीप्लायर परफॉर्म्स द अरिथमेटिक ऑपरेशन विद इंटीजर नंबर। ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगी ऑन इंटीजर नंबर। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस आर सेपरेटेड इनटू 3 कैटेगरीज या 3 सर्किट। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस जो हो गए उसको हमने 3 कैटेगरी में डिफाइन कर दिया है। एक है फ्लोटिंग पॉइंट एडर सब्ट्रैक्टर, दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर और तीसरा है फ्लोटिंग पॉइंट डिवाइड। इसका मतलब हुआ कि फ्लोट नंबर्स में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है तो उसे परफॉर्म करेगा फ्लोटिंग पॉइंट एडर सब्ट्रैक्टर। अगर फ्लोटिंग पॉइंट में मल्टीप्लाई ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो उसे परफॉर्म करेगा फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर।
यदि उस पर डिवीज़न ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन उस पर कार्य करेगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग को अचीव करने के लिए नंबर ऑफ़ प्रोसेसर या नंबर ऑफ़ हार्डवेयर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे कि सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और उससे हमें थ्रूपुट अच्छा मिलता है, हमें जो रिज़ल्ट है वो कम टाइम में और अच्छी प्रोसेसिंग स्पीड के द्वारा मिल सकता है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय डिस्टिंग्विश द डेटा अमंग द मल्टीपल फंक्शनल यूनिट। एक से ज़्यादा फंक्शनल यूनिट में हमने अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर दिया है, जिससे कि जो वो प्रॉब्लम है वो कम टाइम में सॉल्व हो सके और विद हाई एफिशिएंसी सॉल्व हो सके। दिस इज़ पैरेलल प्रोसेसिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।